हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बोला कि जो डायगोनल होगा, अगर डायगोनल किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाए, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अगर डायमीटर हो जाएगा सर्कल का तो बिल्कुल डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर ये है, ठीक है। थ्रू द वर्टिसेस, जो कि इस वर्टिसेस से जाएगा तो क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसके बाद हम लोग को बोला है कि प्रूव करना है रेक्टेंगल को, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या होना चाहिए, डायमीटर होगा किस, इस सर्कल का, किससे, तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से होकर जाएगा ये, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से होकर जाएगा इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है। अब इसको फिर प्रूव, क्या बोला, प्रूव करना है कि ये क्या है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बीडी, ठीक है। ये बीडी जो है ये क्या है, एक हम लोग बोल सकते हैं क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। बीडी इज अ कॉर्ड। अब यहाँ अगर ये बीडी जो है कॉर्ड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही क्या होता है, डायमीटर होता है, तो इसलिए क्या है, कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड है तो ये क्या है, ये इसका एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही तो होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये इसको हम लोग बोल देते हैं ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल BOD, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो एंगल BOD जो होगा ये 2 टाइम्स होगा एंगल BCD के, ठीक है, एंगल BCD के 2 टाइम्स होगा। क्यों होगा, तो इसका रीजन हो जाएगा थ्योरम 9.7, ठीक है। थ्योरम 9.7 में बोला है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, जो सर्कल के किसी पॉइंट पर एंगल बनेगा। तो यहाँ एंगल BOD कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल BOD 180 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये BOD कितना है, 180 डिग्री है, इक्वल टू 2 इंटू एंगल BCD। अब यहाँ से अगर एंगल BCD की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका हम लोग अपोजिट एंगल ये वाला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हो जाएगा कि ये क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इसलिए इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे तो BAD, तो BAD हम लोग को फाइंड करना है, BCD हम लोग को पता है, हम लोगों ने भी फाइंड किया। तो एंगल BAD प्लस ये कितना हो जाएगा, ये BCD हम लोगों ने फाइंड किया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल BAD हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल BAD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये भी इक्वल है, ये भी, मतलब ये समझिए इसको कि अपोजिट पेयर जो होता है, ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर इसका जो अपोजिट एंगल है क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore this is a parallelogram। तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है अगर इसका अपोजिट एंगल सेम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो बोला है इसका जो डायगोनल, ये बोल रहा है कि सेम है, ठीक है ना। डायगोनल जो होगा, ये इसका जो डायगोनल होगा ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर तो सेम होगा ना, तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा ये AC इक्वल टू BD। तो इसका जो एंगल है ये भी अपोजिट एंगल भी सेम है और डायगोनल भी इक्वल है,
अगर किसी पैरेललोग्राम में, अब देखिए यहाँ पर अगर एंगल सेम है, अपोजिट एंगल जो सेम होगा, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर सेम होगा तो पैरेललोग्राम होगा। अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे कि इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्यों होगा, तो क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है, अगर किसी पैरेललोग्राम में जो उसका क्या हो जाए, उसका डायगोनल सेम हो जाए तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये हो जाएगा इसका रीजन, और यही हम लोग को प्रूव करना, तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया इसको। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।